अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट। और बिला किसी ताख़ीर के उन्हें खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में। सलमान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। अच्छा जी नाज़रीन, आज के जो स्पोर्ट्स फ्लिक्स है उसमें जैसे कि हम लोगों ने आपसे वादा किया है कि हम जो नकाइस हैं उनकी निशानदेही करेंगे। जहाँ पर अच्छी बात है, जो अच्छी चीज़ है उसकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर तनकीद की जानी ज़रूरी है, जिन पर आवाज़ उठानी ज़रूरी है। इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं, उन पर हम बात करेंगे। और चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा साहब ने कोई एक पाथवे का ऐलान किया है, उनकी जानिब से एक वीडियो भी जारी की गई थी। ये पाथवे क्या है, इस पर हम लोग डिटेल से आज के शो में हम लोग बात करेंगे कि ये पाथवे है क्या, इससे क्या फ़ायदा होगा कौमी क्रिकेट को, इसके कुछ नुकसान भी हो सकता है, इसकी भी निशानदेही करेंगे, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। ज़ाहिर गुड्स एंड बैड्स आर एवरीवेयर, तो हम वही आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सलमान, बज़ाहिर अगर इसको सुना जाए तो ये बड़ा आइडियल सिनेरियो लग रहा है कि 100 बेहतरीन बच्चों का ग्रुप एक तश्कील दे दिया है और जिनमें से 11, 12, 15, 17 साल इनकी उम्रें होगी, 30,000 माहाना का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, दुनिया के बेहतरीन कोचेज़ होंगे और पावर हिटर्स, बैटिंग बॉलिंग के लिए भी अलग से जो हैं डिपार्टमेंट्स करके कोचिंग होगी। 100 बच्चों को 15 से 20,000 डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, 15 दिन की विंडो होगी, 6 टीमें तश्कील दी जाएंगी और बड़ा ही आइडियल सिनेरियो लग रहा है। इसमें आपने भी ज़ाहिर है इसको फॉलो किया, देखा, इसमें कुछ लूपहोल्स आपको दिखाई देते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करें 11, 12, 15 और 17 साल के बच्चे, तो जो बच्चा 11 साल से शुरू हुआ, अगर ये डेडिकेटेड रहा 17-18 साल तक, तो आपने इस पर 7 साल इन्वेस्ट कर दिए। 19 साल के बाद क्या है इसके लिए? पाथवे में एक बहुत बड़ी सीढ़ी मिसिंग है। 19 साल के बाद क्या है? ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है और उसके अंदर पहले से 180 प्लेयर मौजूद हैं जिसकी एज लिमिट कोई नहीं। ये जब 19 साल से बड़े होंगे तो ये पाथवे से खत्म हो गया। जिसने जूनियर पीएसएल 1-2 साल खेल ली, जाहिर है जो जूनियर पीएसएल खेलेगा वो 18 से ऊपर वाला या 18 वाला खेलेगा ना, 16-17 वाले को तो नहीं चांस मिलेगा जूनियर पीएसएल में। तो वो 1 साल खेलेगा और फिर ओवर एज, फिर उसके लिए नेक्स्ट क्या है? वनरेबिलिटी का टाइम पाकिस्तान के मुआशरे में, एनवायरनमेंट में क्या है? जब आपका बच्चा 18-19 साल से बड़ा होता है, घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि अब कुछ कमा के लाएगा। वो वनरेबिलिटी आपकी वो जगह है जहां पर डिपार्टमेंट्स वर द वंस जो कि टेक केयर करते थे प्लेयर्स को, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स देते थे, वो अलाउ करता था उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के तनख्वाह उनके घर जा रही है, वो क्रिकेट खेलें। आपकी तो पाथवे में वो मेन सीढ़ी ही मिसिंग है। वनरेबिलिटी का टाइम जहां से शुरू होना है। आप जो 30,000 दे के कैटर कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं? 11 साल के बच्चे को, तो 6 महीने बाद कह सकता मैंने फुटबॉल खेलनी है, मुझे PS4 पसंद आ गई है। मैं उसका करियर के जो ऑप्शन है वो चेंज होते रहते हैं, यू नो, दे कैन चेंज। एक बच्चों के साथ वनरेबिलिटी का टाइम ऐसा है कि वो चेंज होता रहता है। और ये 11, 12, 15 साल वाले तो बहुत सारे, ये मोस्टली बच्चों के तो माँ बाप भी टेक केयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो चले, बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ आपने इस स्टेप को अगर कैटर कर भी लिया तो जो असल जगह है, जब आप 7-8 साल किसी पे मेहनत कर लेंगे और फिर अगर उसे क्रिकेट ना मिली फर्स्ट क्लास फौरन, क्योंकि उसमें कितनी जगह होगी, ये सारे 100 के 100 तो 180 में जगह नहीं बनाएंगे, बिल्कुल ठीक है। तो वो जो 19 से ऊपर चले जाएंगे और 180 में नहीं जाएंगे, उनके लिए क्या वो क्रिकेट छोड़ देंगे? क्योंकि अगर वो 1 साल भी बाहर हुए तो जितनी महंगाई चल रही है, अगर उनको पैसा कोई नहीं मिलेगा तो वो क्रिकेट तो नहीं खेल सकते। उसके लिए हमारी क्या है पाथवे, और इस पाथवे के अंदर अंडर 19 की बात हो रही है और T20 की बात हो रही है। दुनिया में अंडर 19 की क्रिकेट का वर्ल्ड कप तो 50 ओवर का है, 50 ओवर का तो जिक्र ही नहीं है इस पाथवे के अंदर। ये बच्चे, अच्छा होता कि इसके साथ ये 50 ओवर का इवेंट भी रखते, 3 दिन का इवेंट भी रखते, ठीक है, इसी ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि इसमें पैसे होंगे ज़्यादा। तो 15, 11, 12 साल के सारे बच्चे इसकी तैयारी को टारगेट करेंगे। उससे होगा क्या? टेक्निकल जो स्किल्स हैं वो दे विल बी ब्लोन आउट ऑफ द विंडो, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। फिर क्या होगा, जो उन्होंने बात कही कि जी बाहर के कोच आएंगे और पावर हिटिंग सिखाएंगे, तो विकेट पे रुकना कौन सिखाएगा? जो गेम के अंदर जो माइंड और एंड्योरेंस डेवलप होनी है, क्योंकि जब आपको जल्दी नहीं होती तो तब आपको आउट करना एज ए बॉलर मुश्किल होता है बॉलर के लिए। और अगर बॉलर की जो स्किल्स हैं कि बैट्समैन को जब कोई जल्दी नहीं है तब वो आउट करता है, उसकी लाइननेस डेवलप होती है। आप 11-12 साल से टेक्निक से हटा देंगे सारे बच्चों को, कोचों को भी आप पावर हिटिंग की बात कर रहे हैं। एक तो ये टेक्निकली गलत है, दुनिया में कहीं ये अप्रूव नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े लेजेंडरी विकेट कीपर हैं इयन हेली, ये आइडिया उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को दिया था आज से कुछ साल पहले। अच्छा, यूनानिमस रिजेक्शन हुई थी, ठीक, ये अंडर 19 की लीग का। तो ये तो फिर हमारा मसला है ना, जो चीज़ नहीं, हमारा बेसिकली मसला ये है कि हम कर रहे हैं डेस्परेट अटेम्प्ट्स इस टाइम पे,
कि किसी तरह मैं रुक जाऊं, कोई ऐसी बात करूं कि लोग कहे वाह भाई वाह, ये पहले नहीं कभी सुनी। रुक जाऊं से क्या मतलब? रुक जाऊं मतलब अब राइटिंग ऑन द वॉल है ना जी। देखिए रुक भी सकते हैं और नहीं भी रुक सकते। देखिए जी, ये होता यही है कि क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन वो कह तो रहे आईनी मुद्दत, लेकिन क्या आईनी मुद्दत होती है? हमेशा वो प्राइम मिनिस्टर आके लगाते हैं, पैटर्न इन चीफ, ठीक है। वो ऐसा इलेक्शन होता है कि यूनानिमसली वो जो जिसके वो भी वोट डाल देता है जिस जो खिलाफ लड़ा होता है कि नहीं जी तुसी बन जाओ। ठीक है, पहले तो आपके गवर्निंग बोर्ड में कोई क्रिकेटर नहीं है, ठीक है। वहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही बंद कर दो, इससे तो कोई पैसे नहीं कमाते। उनको यही नहीं पता कि अगर ये बंद होगी तो सारी क्रिकेट 2-4 साल में बंद हो जाएगी, क्योंकि प्लेयर बनता ही यहाँ से। तो ये जो स्टूडियो में जहाँ पे फिल्म शूट होती है ना, वहाँ पे टिकट लेके कोई नहीं आता। अच्छा, आपने कहा गवर्निंग बॉडी में कोई क्रिकेटर नहीं है, बट चेयरमैन ही अभी क्रिकेटर है। आपके मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो क्रिकेटर थे, लेकिन उन्होंने ये अटैम्प्ट की कि क्रिकेट को उन्होंने मतलब सुकड़ गई क्रिकेट उनके दौर में, उन्होंने 6 टीमों का जो फार्मूला था वो ले। यार ये 6 टीमों से मुझे याद आया एक बड़ी मज़ेदार चीज़ कि लड़कों को स्क्वीज कर दिया, क्वालिटी क्रिकेट होगी, 6 टीमें कर दी 18 से 16 से। हाँ जी। और अब साथ बोर्ड ने ये प्लान अनाउंस किया कि हम लड़कियों के ट्रायल लेंगे, उनका नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ाना है, उनका प्लेयर्स का पूल बढ़ाना है, बिल्कुल, कि और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले। तो उनकी क्रिकेट इंप्रूवमेंट के लिए प्लेयर ज्यादा करने की जरूरत है और लड़कों की क्रिकेट ऊपर ले जाने के लिए प्लेयर कम करने की जरूरत है। तो पहले तो एक फैसला कर लें कि प्लेयर ज्यादा करने से क्रिकेट अच्छी होती है या प्लेयर कम करने से। तो 3 टीमें हैं वहां से, तो वो तो वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए ना। क्योंकि कहते हैं कि जितने कम प्लेयर्स होंगे उतनी क्वालिटी अच्छी होगी, जितनी कम टीम्स होंगी। तो फिर लड़कियां तो पाकिस्तान की अनटचेबल्स होनी चाहिए ना, तो वर्ल्ड चैंपियन होनी चाहिए। लेकिन वहां पर नंबर का इशू है, क्योंकि बहुत सारी इसलिए खेलती नहीं है, बहुत टैलेंट हमारा ज़ाया होता है कि उन्हें अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती कि टीमें सिर्फ 3 है। तो 22-25 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में आप 6 और 3 टीमें लेके फिर रहे हैं, तो आप क्या करना चाह रहे हैं? एक का कह रहे हैं टीम कम करें तो क्रिकेट अच्छी होगी, एक का कह रहे हैं टीमें ज़्यादा करें तो क्रिकेट अच्छी होगी। आपकी तो आपस में बात ही नहीं मिलती कोई, ठीक है। पाथवे में आपके अंडर 19 का कोई अवे टूर की बात नहीं हुई। पाथवे में पाकिस्तान एक है जो 19 साल से ऊपर के लड़के होते हैं, 19 से जो 23-24 तक का ब्रैकेट होता है, उसके बच्चों के लिए कोई टूर की अनाउंसमेंट नहीं। पिछले वर्ल्ड कप से पहले भी 1 साल पाकिस्तान अंडर 19 का कोई बाहर का टूर नहीं था। कोई था भी तो कोई यूएई था, तो या कोई ऐसी टीम, लेकिन वो कोविड को थोड़ा सा मिल जाता है, उन्हें एक्सक्यूज मिल जाता है कि कोविड था जिसकी वजह से। देखिए जी, पाकिस्तान में कितना इशू था कोविड का। क्या इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं चल रही थी? क्या दुनिया के मुल्क दौरे नहीं कर रहे थे कोविड में? क्या सिर्फ अंडर 19 को कोविड ज्यादा होता था देख के? इफ एनीथिंग ज्यादा इम्यूनिटी छोटी एज में बेहतर होती है। आप खुद ही देख लें कितने बच्चों को कोविड हुआ दुनिया में और कितने बड़ों को हुआ। तो बड़ों की क्रिकेट चल रही थी दुनिया में और मुल्कों की भी क्रिकेट चल रही थी। अंडर 19 क्रिकेट कम हुई क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट वैसे भी क्योंकि स्क्वीज हो गई, तो उसमें अंडर 19 ज़्यादा इफेक्ट हुई है। देखिए ये अब एक्सक्यूज़ बनाना चाहे तो कोई बना ले। क्या इस कोविड में वर्ल्ड कप नहीं हुआ अंडर 19? बिल्कुल हुआ है ना, बिल्कुल हमारे रिजल्ट्स पुअर आए हैं ना। तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना है? 50 ओवर के वर्ल्ड कप के लिए तैयारी आपने जूनियर पीएम नहीं है, 20 ओवर की क्रिकेट से तैयारी करनी है। और अगर ये इतनी आइडियल है तो पुराने क्रिकेटर्स इसको क्यों नहीं एंडोर्स कर रहे? अगर आप आकिब जावेद साहब को सुन लें तो वो कहते हैं ये गलत है। लड़कों के जो स्किल सेट्स हैं वो आपकी टेक्निक सारी खराब हो जाएगी। और भी काफ़ी क्रिकेटर्स ने बयान दिए हैं। उसके अलावा आपकी जो PSL की फ्रेंचाइजेज हैं उनको भी इस पे रिजर्वेशंस है, क्योंकि उनकी जो मार्केट है उसी में PSL है, उसी में ये है, उसी में नेशनल T20 है, उसी में KPL है, उसी में KPL। तो उनके कंसर्न्स और हैं। इस प्लेयर डेवलपमेंट से हटके उनके कंसर्न्स है जहां पर जो वो डिस्टर्ब नजर आते हैं इसके ऊपर कि यार इसका होने से फिर क्या इफेक्ट होगा। सलमान अभी बताएं, अभी ये जो एज मेंशन की गई है 11, 12, 15, 17, इन बच्चों के लिए अभी क्या है? अभी ये कहाँ पे जा सकते हैं, कहाँ पे खेल सकते हैं, किस लेवल तक खेल सकते हैं, क्या इनको सहूलियत मिल रही है? बात यह है कि हम अभी भी कुछ अगले आने वाले 1-2 दिन में क्लब्स में जाके हमने प्रोग्राम का जो बनाया है कि जी वहाँ जाके प्रोग्राम करना है क्लब क्रिकेट में। तो मैं आपको दिखाऊंगा और उन लोगों से मिलवाऊंगा जो क्लब क्रिकेट पिछले 40-40 साल से चला रहे हैं, और वो किस बात पे परेशान है कि अगर हम किसी बच्चे पे 5-6 साल लगा के उसको तैयार करें तो 19 साल के बाद वो क्रिकेट ही छोड़ जाएगा, क्योंकि इसमें है ही कुछ नहीं उनके लिए, मार्जिन ही कोई नहीं है कि 180 में एक सीजन में 10 बंदा शामिल हो जाएंगे अंडर 19 के, इससे ज्यादा तो नहीं फर्स्ट क्लास में शामिल हो सकते। बाकी किधर जाएंगे? और जिन पे इतनी इन्वेस्टमेंट की होगी, 30-30 हज़ार दिया होगा, जो कि महीने का 30 हज़ार जो है मेरे हाथ $200 नहीं बनता। बिल्कुल, 100 बच्चों को 15 से 20 हज़ार डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है। नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ जूनियर PSL वालों का, जूनियर प्रीमियर लीग। ये जो दूसरे बच्चे हैं 100, ये तो वो हैं जो एज ग्रुप्स के हैं, इनको 30 हज़ार जो मिलेगा। और तालीम का इन्होंने वादा कर दिया कि वो स्कूल पढ़ाएंगे। पहले तो ये इंश्योर करें कि जिन स्कूलों की तालीम का वादा किया उनकी अपनी टीमें नहीं है इसके अंदर। ये जो PCB का टूर्नामेंट था
बीकन हाउस की टीम नहीं थी उसके अंदर, ठीक है, और भी कुछ स्कूल्स हैं जिनकी टीम्स नहीं थी। तो ये बड़ा एक वेग सा है, डेस्परेट अटेम्प्ट लगता है, और लंबे फॉर्मेट की कोई एम्फसिस हमें नजर नहीं आ रही। अच्छा, उनकी बातों में अगर आप सुने तो वो कहते हैं जी T20 PSL खेलेगा और उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में चला जाएगा। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की जो तैयारी है वो भी आप 20 ओवर लेंगे, 20 ओवर, बिल्कुल। और क्योंकि ये बच्चा तो 15 साल से उसको $20,000 टारगेट करेगा, वो तो तैयारी करेगा T20 की। और सवाल फिर वही है कि फर्स्ट क्लास में कहाँ पे जाकर खेलेगा, वहाँ पर जगह ही नहीं, ऑलरेडी 6 टीम्स हैं। तो अगर यहाँ से कुछ 6 लड़के निकलते हैं वो कहाँ पर जाएंगे। बहरहाल ये इनकम के हवाले से भी जो हम बार बार बात कर रहे हैं, 30,000 का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। जूनियर प्रीमियर लीग में इनको 15 से $20,000 का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अच्छा जी सलमान, डेवलपमेंट भी है और पैसा भी है, और उन्होंने फर्स्ट क्लास का भी जिक्र किया। 193 जो लड़के हैं, जो बॉयज़ हैं सिस्टम में शामिल, उन्होंने कहा कि 36 लाख से 50 लाख के अराउंड ये लोग पैसा एक साल का कमा रहे हैं, और जो कि 2 साल से मिल रहा है। तो मिल रहा है। बात यह है कि ये बिल्कुल एक एडवर्टाइजिंग कंपनी की तरह ना अपने प्रोडक्ट की सारी गुड साइड दिखाई जा रहे हैं। ज़रा इनसे पूछे कितने लड़कों ने 50 लाख कमाया साल का, ज़रा बोर्ड ही बता दे कितने लड़कों को 50 लाख दिए ना। क्योंकि इनका जो हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना 2.5 लाख रुपए महीने का, वो टोटल 10 लड़कों का है। ठीक, वो पूरे साल के अगर लगा लिया जाए ना तो आपके 30 लाख बनते हैं, और टैक्स कट के फिर वो इससे काफी कम हो जाता है। अच्छा, ठीक है, चलो उसके बाद आपके 3 टूर्नामेंट है साल में। ठीक, वो टूर्नामेंट आपका 20 ओवर, 50 ओवर और फर्स्ट क्लास। अब उन सब की मैच फीस डिफरेंट है। अगर ये लड़के तीनों फॉर्मेट के तमाम मैच खेलें, जो कि कोई नहीं खेलता, ठीक, फिर ये लड़के तीनों फॉर्मेट्स के फाइनल भी खेलें और जीत भी जाएं, तो फिर चंद प्लेयर जो वो पूरे मैच टीम भी जीती होगी उसके बनेंगे 50 लाख। हार्डली 1 या 2 लड़के होंगे जो ये 33 मैच खेलते होंगे सीजन के, जो अक्रॉस फॉर्मेट्स खेलते हैं। ठीक, तो ये एक ऐसी एक पॉसिबिलिटी है एक आध प्लेयर की ऐसा करने की, 2 प्लेयरों के ऐसा करने की, जिसको उन्होंने ऐसे बयान किया है कि लोग समझते होंगे कि तो हर बंदे को इतने पैसे मिल रहे हैं, 93 लड़कों को इतने पैसे मिल रहे हैं। वो ये तासुर जा डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, तो वो 36 लाख हो सकता है मिनिमम वाले के बनते हो, पूरा खेले, लेकिन लेकिन इसके लिए आपको पूरा खेलना हमारे पड़ता है। कुछ स्पोर्ट्स के कुछ दोस्त साथी हैं, स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, उन लोगों ने ट्वीट्स भी किए हैं ये जूनियर प्रीमियर लीग के हवाले से, JPL के हवाले से, और उन्होंने खासी तनकीद की है। तबाही का पत्थर रख दिया गया है इस पर, और यूटर्न होगा, और लोगों ने बड़ी तनकीद की है, और ट्रायल्स की उन्होंने बात की, और खासी तनकीद की जा रही है। मोहम्मद हफीज़ की जानिब से भी तनकीद की गई है, और मोहम्मद हफीज़ ज़ाहिर बड़े वोकल हैं। ये कादिर ख्वाजा साहब हमारे दोस्त, और उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया है। ये चंद ट्वीट्स हैं जो कि हमने शेयर किया, नाज़रीन को दिखाई हैं। ऐसी हज़ारों ट्वीट्स हैं जिस पर तनकीद की जा रही है इस आइडिया के ऊपर। देखिए, क्योंकि इस आइडिया को सिर्फ ग्लैमराइज करके अनाउंस किया गया है, लेकिन इस आइडिया से क्रिकेटिंग बेनिफिट्स क्या होंगे उसके बारे में आपने कोई बात नहीं सुनी। और एक जो नया स्टाइल है ना, अपनी वीडियो बना के डाल देना कि कोई सवाल पूछे बेनिफिट्स की बात करें, मैं तो डरूं डैमेजेस ना हो जाए। डैमेजेस ही है इसमें, क्रिकेटिंग डैमेजेस ही है इसमें। देखिए जी, दुनिया के अंदर आप अगर क्रिकेट की स्किल को फरोग देने के लिए कुछ नहीं कर रहे तो आप क्रिकेट की सर्विस नहीं कर रहे। T20 क्रिकेट से जो टीनेजर्स बच्चे हैं वो दुनिया में T20 की क्रिकेट खेलते ही कम है। एक ही मिसाल है, डिवाल्ड ब्राविस एक साउथ अफ्रीका का प्लेयर है जिसने वर्ल्ड कप में बड़े अच्छे शॉट्स मारे, बड़े शॉट्स मारे, उसमें एक एक्स्ट्रा टैलेंट नजर आया तो उसे IPL ने पिक कर लिया। वो खेले, उधर भी उसने एक 30-35 की इनिंग बड़ी अच्छी खेली है, लेकिन एक डिफरेंट टैलेंट नजर आता है, बट नॉट एट द कॉस्ट कि उसकी टेक्निकल डेवलपमेंट ही रोक दी जाए। तो यहाँ पर जो प्लान नजर आ रहा है छोटे छोटे बच्चों का, वो तो फिर घर से निकलेगा तो वो कहेगा कि मैं 4 दिन की तैयारी करूँ जिसको कोई मुंह नहीं लगाता, या मैं ये $20,000 वाले इवेंट की तैयारी करूँ क्योंकि महंगाई भी बहुत है, घर भी जरूरत होगी, ठीक है, और चले मैक्सिमम 1 नहीं तो 2 साल खेल लेगा, ठीक है, उसके बाद जब बड़ा होएगा व्हाट नेक्स्ट। तो प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड नहीं है इनका पाथवे। एक आधा लड़का तो मेरे ख्याल से जिस तरह कोई एक्सेप्शनल टैलेंट होता है, आपने ब्रेविस का जिक्र किया, अपने PSL से बहुत सारे नौजवान आए। बात सुने ना, हमारे अंडर 19 के इमर्जिंग कैटेगरी में हर टीम में एक प्लेयर होता है। बिल्कुल ऐसे। जब आपकी टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आती है, हैदर अली अंडर 19, हमारा जो विकेट कीपर है रोहेल नजीर अंडर 19, जिशान जमीर जिसने बाबर आजम आउट किया अंडर 19, और भी बहुत सारे लड़के, वो कराची के स्पिनर हसान खान अंडर 19, क्वेटा ग्लैडिएटर्स में और लड़के अंडर 19, नसीम शाह आए थे अंडर 19 से, तो वो तो ऑलरेडी 6 टीमों में 12, 8, 10, 12 प्लेयर आते हैं अंडर 19 से। तो अब आप, और ये सबको फर्स्ट क्लास में जगह नहीं मिलती,
फिर ये भी कैटेगरी हो सकता है कि बना दें कि JPL कैटेगरी एक इमर्जिंग कैटेगरी, एक JPL कैटेगरी, फिर तो कैटेगरी पता नहीं क्या क्या बनाएंगे। हाँ। लेकिन उसके बेनिफिट्स आपकी क्रिकेट में आएंगे कि नहीं, ऐसा कोई इन्होंने प्रेजेंट नहीं किया, क्योंकि ये लॉजिक एंड रीजनिंग तो करते ही नहीं है, तो सिर्फ अनाउंस करते हैं। और वो भी वन वे ट्रैफिक। क्योंकि वक्त चूंकि थोड़ा कम है, बस मुझे ये बताइएगा कि 193 बॉयज़ का उन्होंने जिक्र किया, 6 टीम्स हैं, 11 लड़के खेलेंगे और ये 11 into 6 66 लड़के बनते हैं और 6 ग्रेड 2 में खेलेंगे। और जो लड़के नहीं खेल रहे उनकी इनकम क्या उनके बराबर ही होगी? उनको मैच फीस तो उनको नहीं मिलेगी। जी नहीं, जो नहीं खेलता उसको मैच फीस नहीं मिलती। तो उसका भी तो बताते हैं, उसका भी तो जिक्र कर देते हैं कि उसको क्या मिल रहा है। उस बताने में फिर वो फायदा नहीं है ना। हाँ। ग्लैमराइज या लोग कान किसको पकड़ेंगे, ट्रैक किससे होंगे? वो लड़का सेंसेशनल न्यूज क्या होगी कि हर बंदा 50 से 36 लाख कमा रहा है। वो लड़का जो नहीं खेल रहा वो क्या 4-5 लाख तक ही जा पाता होगा? हाँ, पूरे साल का ये ज़हन में रखना कि पूरे साल की बात। मैं कहता हूँ कि अगर किसी का लाख रुपए का भी कॉन्ट्रैक्ट है महीने का, तो अगर वो मैचेस नहीं खेलता तो वो बड़ी आदत 10-10.5 लाख साल का कमा लेता होगा टैक्स कट। तो वो क्या उस पे ठीक है। और माशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि इनसे पूछे बगैर मेरा ख्याल है कुछ दुनिया में कुछ ऐसा नहीं जो आप कर सके। ठीक है, मतलब सिर्फ करनी भी तारीफ है, कोई अपनी प्रॉब्लम भी किसी को नहीं बतानी। कोई क्रिकेट से कंसर्न है अगर आपका, अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है, किसी कोच या टीम में हुई है, तो आप उसका भी ओपनली बात नहीं कर सकते। सो बाइंडिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है, और फायदे जो है ना वो नहीं है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स हैं, दिस इज मोर ऑफ अ स्लेवरी देन प्रोड्यूसिंग लीडर्स। ठीक है, और आई डोंट थिंक कि ये ऐसी चीज़ है कि जिसको आप इंडोर्स कर सकें। और ये ब्लेटेंट एक प्रेशर है कि जी इतने पैसे हम दे रहे हैं, इस रियलिटी में इतने पैसे बस ये ढोल बजा दिए कि मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं। इनसे पिछले वालों ने भी ढोल बजाया था यही। चलें फिर ढोल ही बाज रहे हैं यहाँ पे, और हम भी इस ढोल के साथ ही जो है आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपने उम्मीद करते हैं कि आपको शो बहुत पसंद आएगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव हमने कोशिश किया कि बातें यहाँ पर इसको डिस्कस कर सकें। आपसे फिर मुलाकात, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।